मैं हमेशा कोशिश करते रहता था कि मैं अच्छी हैबिट्स डेवलप करूं। मैंने ट्राई की थी मेडिटेशन, मैंने ट्राई की थी रीडिंग, मैंने ट्राई की थी कोडिंग। मैंने इतनी सारी अच्छी अच्छी आदतों को लगाने की अपनी ज़िंदगी में कोशिश की हुई है, लेकिन मैं हर आदत को ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल एक हफ्ते कर पाता था एंड उसके बाद मैं उनको करना छोड़ देता था। मेरा मोटिवेशन कंप्लीटली चला जाता था एंड मैं गिव अप कर देता था कि अब क्या फ़ायदा, मुझसे तो नहीं होने वाला। देन मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी, मुझे लगता था कि मैं इस आदत को तो डेफिनेटली सालों सालों तक करूंगा एंड मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन जैसे ही एक हफ्ता होता था, 2 से 3 दिन हो जाते थे उस आदत को करते करते, इवेंचुअली आई यूज्ड टू गिव अप कंप्लीटली एंड दिस वाज अ प्रॉब्लम। एंड इसके वजह से मैंने अपने लाइफ में जितनी भी अच्छी हैबिट्स कल्टिवेट करने की कोशिश की है, मैं वो ठीक से कर ही नहीं पाया कभी भी एंड एज अ रिजल्ट आई वाज नॉट डिसिप्लिन्ड। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो माइंडसेट, वो फिलॉसफी जो मैंने चेंज की, जो मैंने यूज की, जिससे मैंने अपनी लाइफ में अच्छी आदतों को लगाना बिल्कुल आसान तरीके से चालू कर दिया। एंड यूजिंग दैट फ्रेमवर्क मैंने अपना वेट लूज किया। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कंसिस्टेंटली 6 महीने वीडियो डाली, जिससे मैंने अपना चैनल मोनेटाइज किया। मैंने अपनी पहली ऑनलाइन इनकम कमाई और यही सेम फ्रेमवर्क यूज करके मेरी जो हॉबी थी बचपन से, लिखना, राइटिंग, मैंने इसको यूज करके इंटरनेट पे पोस्ट किया एंड आई गॉट मिलियंस ऑफ व्यूज। राइटिंग विच वाज अ हॉबी ऑफ माइंड दैट आई वांटेड टू डू सिंस आई वाज अ किड। मैं आपको सीधा मेरी गलती से समझाता हूं, ठीक है, कि मुझे लगता था कि अगर मुझे कोई नई हैबिट बनानी है ना, तो मुझे उसके लिए परफेक्ट होना पड़ेगा, मैं एक भी दिन उसमें मिस नहीं कर सकता एंड कंसिस्टेंटली मुझे उसको करना पड़ेगा। तो वो काइंड ऑफ एक प्रेशर बिल्ड हो जाता था मेरे ऊपर एंड जब मैं उनको करने की कोशिश करता था ना, तो मैं भले 1 से 2 दिन 3 दिन कर लेता था उनको, लेकिन वो कभी सस्टेनेबल ही नहीं होता था, क्योंकि मैं अपने आप को जो हैबिट से रिलेटेड गोल देता था ना, दैट वॉज इम्पॉसिबल। वो मेरे दिमाग को ओवरवेलम कर देता था। मुझे बताओ कि जब आप कोई नई हैबिट स्टार्ट करते हो तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है? आप अपना गोल सेट करते हो ना। एंड मुझे ये बताओ कि आप गोल कैसे सेट करते हो? अब मान लो कि मुझे जाना है जिम, ठीक है, मुझे ये आदत डालनी है अपने अंदर, तो अब पहला मेरा रिएक्शन क्या होगा? मुझे लगेगा कि चलो अब से तो जिम जाना है, बहुत दिनों से मैं इसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूं, तो अब मैं हैबिट फॉर्म करूंगा और मैं जिम जाऊंगा और मैं हर रोज 1 से 2 घंटे जिम जाऊंगा एंड मैं ये बॉडी पार्ट तो मारूंगा ही मारूंगा। गलत, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। अब बताओ क्यों? क्योंकि अगर मैं इतने दिन से जिम नहीं जा रहा हूं, या तो मैं कभी भी जिम नहीं गया, तो आपको लगता है क्या कि मैं पहले ही दिन से जाकर 1 से 2 घंटे, जो लोग सालों सालों तक जो हैबिट को कल्टीवेट करते हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है उस चीज में, जो इतने डिसिप्लिन से अपनी हैबिट में डालते हैं, वो क्या मैं एक दिन में ऐसे डिसाइड करके क्या मैं जाके 1 से 2 घंटे जिम जा पाऊंगा? अगर मैं जिम चला भी गया ना पहले दिन, दूसरे दिन 1 से 2 घंटे, मैं उसको कभी भी वो हैबिट को सस्टेन कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी तक तो मैं कभी पहले जिम गया ही नहीं था ना। तो मैं पहली बात तो इतना थक जाऊंगा, मेरे लिए अनसस्टेनेबल बन जाएगा एंड अल्टीमेटली क्योंकि मैं इतना थक जाऊंगा, मेरे माइंड पे इतना प्रेशर पड़ने लगेगा, मैं इतना स्ट्रेस लेने लग जाऊंगा, तो मैं वो हैबिट को छोड़ दूंगा, या तो 2 से 3 दिन में, या तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो उससे बेटर अप्रोच क्या होगी? टू सेट शॉर्टर स्टूपिड सिंपल गोल्स। यस, अब मैंने क्या बोला यहाँ पे? मैंने बोला बेसिकली आपको जो भी चीज में हैबिट बनानी है ना, आपको उसके गोल्स को बहुत ज्यादा सिंपलर करना पड़ेगा। अब हाँ, ये हमारे माइंड को काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, हमें लगेगा कि नहीं, मेरे अंदर तो इतनी कैपेसिटी है कि मैं आराम से 1 घंटे चले जाऊं, लेकिन ये आपका एक भ्रम है, क्योंकि हम परफेक्शनिज्म चाहते हैं। हमारा माइंड इस चीज की तरफ ग्रेविटेट करता है कि हम कैसे बड़े बड़े गोल्स को जल्दी जल्दी कर ले, ठीक है, और हम ये भ्रम, ये डिल्यूजन इसमें रहते हैं और हमें लगता है कि हम जल्दी जल्दी हमारे गोल्स फॉर्म कर ले और थोड़े दिनों के अंदर हमारी हैबिट फॉर्म हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट हम आराम से अपनी डिसिप्लिन लाइफ जिएगी। लेकिन डिसिप्लिन इज नॉट ईजी एंड फॉर्मिंग हैबिट्स डज नॉट वर्क द वे दैट यू हैव बीन ब्रेन वॉश टू डू। तो मुझे अगर जिम जाना है ना, तो मैं ये गोल नहीं बनाऊंगा कि मैं जाके कैसे 1 से 2 घंटे में हर रोज जिम करूं। मैं अपना गोल बनाऊंगा लाइक अ बिगिनर, कि मैं हर रोज पहले जिम कैसे जाऊं, क्योंकि अभी तो मेरे दिमाग के पास वो एविडेंस ही नहीं है ना कि मैं हर रोज जिम जा सकता हूं। तो पहले मुझे जाके जिम पे खड़ा होना पड़ेगा। दैट्स राइट। सिर्फ अगर मैं जिम जाऊं तो मैं सिर्फ कपड़े पहनकर वहां पे खड़ा रहूं, जरूरी नहीं कि मैं कुछ एक्सरसाइज करूं, बट पहले मुझे अपने दिमाग को वो एविडेंस देना पड़ेगा कि हाँ, मैं उठकर अपने कपड़े बदलकर जिम जा सकता हूं।
क्योंकि कीप दिस इन माइंड कि आपका स्केड्यूल बिजी होगा, आपके लाइफ में स्ट्रेस होगा, या तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे होगे ना, देन यू आर गोइंग टू बी अ कंप्लीटली लेजी पर्सन। तो आपके दिमाग में 100 बहाने आने वाले हैं। तो भले 1 से 2 दिन आपके अंदर बहुत ज्यादा मोटिवेशन हो कि हाँ आज तो मैं करके ही आऊंगा, वो कभी सस्टेनेबल नहीं होगी। स्टार्टिंग फेज में आपको हमेशा इतने सारे बहाने, इतने सारे एक्सक्यूजेस, इतने सारे आलस, इतनी सारी प्रोक्रास्टिनेशन से फाइट करना पड़ेगा। एंड जब आपका गोल इतना बड़ा होगा ना, तो आप कभी वो फाइट नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा है कि आप अपना गोल बहुत छोटा कर दो। पहले के दिनों के लिए, पहले 1 महीने एटलीस्ट आप अपना गोल छोटा करो, सिंपल करो कि मैं या तो जिम तक जाऊंगा, अगर उतना होता है तो सिर्फ उतना करो, या तो आप ज्यादा से ज्यादा जाके इतना गोल रखो कि मैं 1 पुशअप मार के आऊंगा, मैं बहुत कम करके आऊंगा, लेकिन मैं जिम जाऊंगा। तो क्योंकि यहां पे आपका फोकस जिम जाने पे है, वो नई हैबिट फॉर्म करने में है। यहां पे आपका वो फोकस नहीं है कि मैं जाके कैसे मैं स्टार्ट कर लूं, क्योंकि दिस इज अ लॉन्ग टर्म थिंग। अगर आप कोई भी हैबिट स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वो आपको पूरी जिंदगी सस्टेन करनी है। आपको वैसा नहीं है कि मैंने 6 महीने कुछ किया, मैंने 2 महीने किया, मैंने 1 महीने किया और उसके बाद मैं अपनी लाइफस्टाइल वापस चेंज कर दूंगा, आई विल बी बैक टू नॉर्मल। अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल हैबिट्स बनानी है ना, तो दिस इज द फ्रेमवर्क, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज। जो भी आपको हैबिट फॉर्म करनी है ना, उसमें एक सिंपल सा छोटा सा गोल बनाओ। वो सुनकर शायद आपको हंसी भी आएगी, आपको लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है, इसको लगता है कि मैं हर रोज जिम जाकर इतने पुशअप, मैं 15-20 पुशअप नहीं मार सकता। आप मार सकते हो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली नहीं मार पाओगे। आप अपनी पूरी जिंदगी ये हैबिट फॉर्म ही नहीं कर पाओगे, और उस चक्कर में अगर आपकी कैपेसिटी भी है तो क्या फायदा, क्योंकि आप उसको कर ही नहीं पाओगे पूरी लाइफ। तो उससे अच्छा है कि आप एक्सेप्ट कर लो, आप ये मान लो कि ठीक है, अभी मेरे लिए डिसिप्लिन नहीं आया मेरे अंदर, अभी मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं हर रोज जाके एक अच्छा वर्कआउट भी कर सकूं। तो इससे अच्छा है कि मैं एक छोटा गोल बनाऊंगा। मैं हर रोज पहले सिर्फ जिम जाऊंगा, आई विल स्टार्ट गोइंग टू द जिम, एंड दिस अप्लाइज टू एनी एंड एवरी हैबिट। लेट्स से आपको कोडिंग स्टार्ट करनी है, तो अगर आपने अपने आप को ऐसा गोल दिया कि मैं पहले ही दिन 1 से 2 घंटे करूंगा, मैं ये लैंग्वेज सीख लूंगा, मैं कंप्लीट पूरा कोर्स कर लूंगा, मैं पूरी सर्टिफिकेशन खत्म कर लूंगा, मैं एक प्रोजेक्ट बना लूंगा, तो अभी आपके ब्रेन के पास उतना एविडेंस ही नहीं है, उसने कभी पहले ये चीज की ही नहीं है। और आप अगर उसको एक साथ इतनी सारी इंफॉर्मेशन दोगे, एक साथ इतना सारा बड़ा गोल दोगे, तो वो ओवरवेल्म हो जाएगा। चांसेस आर कि शायद आप एक दिन उसको कर लो, लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे दिन इवेंचुअली आप, क्योंकि इट्स अ न्यू हैबिट, आपका ब्रेन वापस गिव अप कर देगा। लेकिन अगर आपने इस तरीके से अपना गोल बनाया कि मैं हर रोज कोडिंग करने के लिए मैं एक क्वेश्चन पढ़ूंगा, मैं शायद उसको आंसर भी ना करूं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ूंगा एंड मैं देखूंगा डीएसए से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड, कि इसमें क्या करना होता है, इसकी एल्गोरिदम क्या है, हाउ डू आई स्टार्ट कोडिंग, व्हाट डू आई लर्न फॉर कोडिंग, एंड इसमें मुझे एक लाइन मैं कैसे लिखूं, कुछ भी, कोई भी एक लाइन कोडिंग मैं हर रोज करूंगा 30 दिनों तक। और जब आप अपने आप को ये गोल दोगे ना, तो आपको भले लगेगा यार कि ये कैसी चीजें बता रहा है, ये तो इजीली हो जाएगा। आप 30 दिन तक ये ट्राई करके देखना, मैं आपको, ट्रस्ट मी, मैंने किया है, और आपको 30 दिन तक ये करना भी भारी पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपने 30 दिन तक ये कर लिया ना, तो समझ लेना कि उससे आप लेवल अप कर सकते हो, आप अपनी हैबिट को बड़ा कर सकते हो, एंड इवेंचुअली आपको जो गोल्स हार्ड भी लगे ना, वो भी आप उसको भी हैबिट फॉर्मेशन के थ्रू आराम से थोड़े दिनों बाद अपना डिसिप्लिन बना के रख सकते हो। लेकिन अगर आपने अपने आपको बड़े इम्पॉसिबल गोल्स दिए ना, जो आपको पता है, आपको खुद भी पता है, आप 1 हफ्ते से ज्यादा उसको कर ही नहीं पाओगे, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। सो दिस इज हाउ यू फॉर्म हैबिट्स। अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छी हैबिट्स फॉर्म करनी है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप पहले ही दिन से आप आराम से जाओगे और आप 1-1, 2-2 घंटे वो हैबिट को, वो नई चीज को सीखने में लगा दोगे एंड इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इट इज अ स्लो गेम, इट इज लाइक अ मैराथन। आपको स्लोली 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 स्लोली, ऐसे भी दिन आएंगे जहां पे आप शायद मिस कर जाओगे स्टार्टिंग में, लेकिन आपको वहां पे रुकना नहीं है। आपको वापस दूसरे दिन, एक दिन ब्रेक ले लिया कोई बात नहीं, दूसरे दिन वापस, यू हैव टू लुक एट द लॉन्ग गेम, यू हैव टू लुक एट योर लॉन्ग टर्म लाइफ, कि मुझे ये हैबिट अपनी जिंदगी भर तक बना के रखनी है। उसके बाद आपको वो हैबिट आस्ते आस्ते हर रोज 1-1 मिनट, भले 2-2 मिनट, जो भी सिंपल स्टेप हो आपका डेली, वो करते जाना है। एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि आप अगर ये अपनी लाइफ में यूज करोगे ना, तो आप विद इन अ ईयर आप बहुत ज्यादा इंप्रूव भी करोगे, एंड आप जो भी हैबिट्स बनाना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, वो आप इजीली बना पाओगे। मैं आपको अभी भी गारंटी के साथ बता रहा हूं, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, उसमें से 95% लोग ये चीज कर ही नहीं पाए, क्योंकि उनकी ईगो को ये चीज बर्दाश्त ही नहीं होगी। हमें लगेगा कि नहीं, मैं एक बार में करूं, लेकिन मैं बड़ा गोल करूं,
वो अपनी ईगो को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं है, वो ये एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है कि रिजल्ट्स लॉन्ग टर्म में आस्ते आस्ते करके आते हैं। नथिंग वर्क्स कि आपने एक बार में कुछ चीज कर ली एंड उससे आपकी डिसिप्लिन मैजिकली बिल्ड हो गई और एक महीने अंदर आपको शॉर्टकट मिल गया सक्सेस के लिए। आपको आस्ते आस्ते करके कछुए की चाल से आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये चीज मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है एंड आयरॉनिकली वो कभी अच्छी हैबिट्स बना ही नहीं पाएंगे। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सालों तक ये गलती खुद की थी। तो अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी हैबिट है जो आप अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करना चाहते हो और ये वीडियो देखने के बाद आप कौन सी हैबिट है जो आप ट्राई करने वाले हो। और मुझे बताओ कि अगले 30 दिन तक आपका क्या प्लान होगा, क्या एक्शन स्टेप होगा जो आप लेने वाले हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं।